क्लास 5th यूपी बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है संख्याएं, नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। गिनतारा में गोलियों मनकों को गिनकर संख्याओं को लिखिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए हम लोगों को, इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये टेबल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। नंबर सिस्टम के टेबल को जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके आगे भी नंबर सिस्टम है, लेकिन अभी तक हमारे सिलेबस में हमें अरब तक की ही नीड है। इकाई और दहाई ये हमेशा जोड़े में चलते हैं। आगे आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे। उसके बाद हजार और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। ये सब जोड़े में आप देख पा रहे होंगे। ये सब पेयर में चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारा पेयर में नहीं चलता। इकाई, दहाई जोड़े में होता है, हजार, 10,000 जोड़े में होता है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये हमारे हमेशा जोड़े में चलते हैं। ठीक, अब आप यहाँ भी देखिए इकाई के अंक पर कितने मन के डाले हुए हैं। 1 2 3 4 5 मन के हैं। दहाई के अंक पर 1 2 3 मन के हैं। सैकड़ा के अंक पर 1 2 3 मन के हैं और हजार पर एक भी मन का नहीं है, तो हम शून्य भी मान सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। 10,000 पे 1 मन का है और लाख पर कितने मन के हैं? 1 2 3 4 5। तो चलिए समझते हैं। देखिए जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई और दहाई ये हमेशा जोड़े में चलता है। हजार, 10,000 ये भी हमेशा जोड़े में, पेयर में चलता है। ठीक, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट कर दें। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कितना है? 1 2 3 4 5 है, यानी लाख के पास 5 मन के हैं, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक, 5 लाख हो गया। हजार और 10,000 ये दोनों जोड़े में चलते हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब शून्य। यानी 1 और 0 मिलकर क्या हुए? 10 बने कि नहीं बने? तो ये 10,000 हो गया। ठीक, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। सैकड़ा पे कितने मन के हैं? 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 300। ठीक, इकाई और दहाई जोड़े में चलते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो 3 और 5 एक साथ क्या होता है? 35। बिल्कुल सही। तो ये हमने अंकों में लिख दिया। देखिए अंक ठीक से नहीं लिखे हैं, मैं इसको ठीक से बच्चों लिख देती हूँ आपके लिए। अंकों में, शब्दों में देख लीजिए। शब्दों में कैसे होगा? 5 लाख 10,335। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मन के बना के दिए हुए हैं हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और सब पे मन के बने हुए हैं। इकाई पे देख लो कितने मन के बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने बने हुए? 1 2 3 4 5 2, यहाँ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 1 2 3। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। पूरा हमने देख लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो पहले मन के गिनेंगे। यहाँ कितना है? इकाई और दहाई साथ चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो ये 58 ये हो गए, तो हमने 58 लिख लिया। ठीक, सैकड़ा पे 2 है, मतलब 100 की जगह, सैकड़ा की जगह 2 लिखेंगे, तो सैकड़ा की जगह हमने 2 लिख लिया।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 2 आ गया। हजार की तरफ हमने 0 लिख लिया और 10,000 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। लाख पर हमने 4 लिख लिया और 10 लाख पर हमने लिख लिया 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से समझाती हूँ बच्चों। इकाई पे कितने अंक थे, 8, तो हमने 8 लिख लिए। दहाई के अंक पर कितने थे, 5, तो हमने 5 लिख लिया। सैकड़ा की जगह फिर हमने 2 लिख लिया और हजार की जगह 0 लिख लिया। यहाँ कितने हैं 10,000 पर, 9, तो हमने 9 लिख लिया। लाख पर 4 मन की तो हमने 4 लिख लिया और 10 लाख पर 3 मन की तो हमने 3 लिख लिया। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 34,90,200। सोचो क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, 58। ठीक, अब हम इसे शब्दों में लिखेंगे। चौंतीस लाख 90,000 258। देखिए ठीक से दिख नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ साइड में 58। आप कॉपी में फिर लिख लीजिएगा 58। मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे। अब हम ऐसे लिखेंगे 34,90,258। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए हजार पर इन्होंने कोई भी मन का नहीं रखा, लेकिन यहाँ हजार पे इन्होंने मन के रखे हैं, तो ऐसा मत समझना कि हजार पे मन के कभी होंगे नहीं। इकाई पे कितने मन के हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने लिख लिया 5। दहाई के अंक पे कितने मन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सैकड़ा पर 2, हजार पर 4, 10,000, हाँ 10,000 पे भी मन का नहीं है, तो यहाँ हम 0 मान के चलेंगे। यहाँ कितने मन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लाख पर 3 और करोड़ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब इसे हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़, इसे कैसे बोलेंगे बताइए, 39 लाख 4,000। ये 0 10,000 पर है ना, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 4,000 हो गया। 275। चलिए लिखते हैं 6 करोड़ 39,000 नहीं, 39,000 नहीं, 39 लाख 39 लाख 4,275। 75। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई पर 2, दहाई पर कुछ भी नहीं है तो 0,
सैकड़ा पर 1 2 3, ये कोई बिंदु नहीं है, ये बस ऐसे ही मिसप्रिंट है, तो ये आपके मन के में नहीं आएंगे। 1 2 3, ठीक। 1 2 3 4 5 ये 1000 पर है, 10,000 पर, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई पे कितने हैं? 2। दहाई पे कुछ नहीं है तो 0। सैकड़ा पे कितने? 1 2 3। 1000 पर 1 2 3 4 5। 10,000 पर 1 2 3 4। लाख पर 1 2 3 4 5 6। 10 लाख पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर करोड़ पर 1 2 3 4 5 6। उम्मीद कर रही हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जिसको भी समझने में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे अब देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ मतलब 6 करोड़। लाख 10 लाख पर ये था तो 96 लाख। फिर ये कैसे पता चलेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 यानी 45,000, ठीक। 302 है ना, बहुत आसान। चलिए इसे शब्दों में भी लिखते हैं। देखो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉपी में लिखकर दिखाती हूँ, ठीक। जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हैं, 6 करोड़ 96 लाख 45,302। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 में किया है, आप इसको अगर आपके पास कॉपी में स्पेस हो तो 45,302 इस तरीके से लिखना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जरा अगला क्वेश्चन देख लें। ये भी ऐसे दिया हुआ है, ये देखो ये हल किया हुआ है, ठीक है, ये हल किया हुआ है। इकाई 5 है, दहाई पे 0 है। देखो यहाँ प्रिंट ठीक से नहीं हुआ, ये 0 है, ये 3 है ना। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। ऐसे ही हमको देखो पहले हमें ये मन के दिए थे, अब हमको इसको देखकर मन के बनाने हैं। बहुत इजी है, देखने में टिपिकल है, डरना मत, मैं हूं ना बच्चों। चलो यहाँ दिया हुआ है 8, इकाई के अंक पर 8 है तो 8 सबसे पहले इकाई होती है और सबसे पहले 8 है, तो यहाँ पर 8 मन के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, बहुत इजी। आप इनको कलरफुल भी बना सकते हैं, मतलब इनके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दहाई के अंक पे 4 है तो दहाई ये रहा, चलो 4 मन के बना दें। 1 2 3 4। यहाँ सैकड़ा पे 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि सैकड़ा पे 0 है, कुछ भी नहीं है। 1000 पे देखिए 2 हैं, तो चलिए 2 मन के बना दें। 1 2, ठीक है ना बच्चों। अब आप चाहें तो यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहां से भी गोला बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इतना परेशान मत होना कि मैडम ये दिख रहा है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, आप थोड़ा ऊपर से भी शुरू करते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। 1000 पे हो गया, यहाँ 10,000 पर हो गया हमारा 3। 1 2 3 और हमारा आगे होगा 4। 1 2 3 4। क्यों, है ना बहुत आसान। तो चलिए अब शब्दों में लिख लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। यहाँ भी हमें दिख रहा है लाख, हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं। लाख पर कितने मन के? 1 2 3 4, तो 4 लाख। 4 लाख, ठीक है बच्चों। फिर 1000, 10,000, देखो साथ चलते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गया 32, 32,000। सैकड़ा पे कुछ भी नहीं है और इकाई दहाई रह गए, तो ये कितने? 4 और ये हैं 8, तो 4 और 8 मिलके क्या हो गए? 48। तो बस अब यहाँ लिखेंगे 48। 48।
किसी को हिंदी की गिनतियाँ लिखने में दिक्कत हो तो वो मुझे बता दे, मैं 1 से लेकर 100 तक हिंदी की गिनतियाँ भी आपको इस तरीके से शब्दों में लिख कर दूंगी, ठीक है ना। जैसे 48 कैसे लिखते हैं, 32 कैसे लिखते हैं, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको हिंदी की गिनतियाँ शब्दों में लिख कर बताऊँगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। ऐसे ही ये होगा, ठीक है बच्चों, और ऐसे ही ये होगा। तो ये क्या है, एज अ होमवर्क है आपके लिए कि आप ये खुद करके देखें। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इनको भी सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। विस्तारित मतलब बड़े रूप में। देखिए ये संख्या हमें दी है संक्षिप्त रूप में, है ना, शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। और ये क्या है, इसका विस्तारित रूप मतलब बड़ा रूप, विस्तार किया हुआ रूप, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब ये संक्षिप्त रूप है तो इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और विस्तारित रूप है तो विस्तारित रूप को इंग्लिश में हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। ये वाला दिया हुआ, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3 बना दिया, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, उतने ही शून्य हमने यहाँ लगा दिए। अब आप बोलेंगे कि अरे मैम थोड़ा सा और आसान बताइए, ऐसे कैसे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। नंबर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दो, ठीक। इसके बाद 4 नोट कर लो। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह 6 जीरो लगा दो। अब ये जीरो उतार लो। जीरो के बाद कितने हैं, पहले हैं अंक। जीरो से पहले कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम जानते हैं जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो होते, 10,000, लाख। अब यहाँ कितने जीरो हैं तो उस हिसाब से हम जीरो मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जीरो के बाद आ गया, देखिए 5, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 होते हैं। तो उस हिसाब से हम 4 जीरो लगा देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 5 से पहले 4 अंक हैं तो 4 जीरो। फिर 2 उतारा, 2 से पहले कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो। फिर उतारा 1, 1 से पहले कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो। फिर उतारेंगे 9, ये वाला 9, 9 से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो, और लास्ट में रह गया 4। आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब समझाने का तरीका है ये। वैसे तो मेन तो भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ही है समझना। जब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी आप ये संख्याएं वाला चैप्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये आसान तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बच्चे इस तरीके से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। 4, सबसे पहले 4 उतारो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम उतारेंगे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम उतारेंगे 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम उतारेंगे 3, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब ये कैसे हो रहा है भाई, 3 हमने नोट कर लिया, 3 से पहले कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिया। अब 3 के बाद क्या है, 2, तो फिर 2 लिखोगे। यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, तो आपने 3 जीरो लगा दिया। अब 2 के बाद आएगा 1, 1 से पहले कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो। अब 1 के बाद आएगा 5, तो 5 नोट कर लीजिए। 5 से पहले कितना अंक है, 1 नंबर है भाई, एक ही तो गिनती है, तो 1 जीरो हो गया। अब लास्ट में आ गया 3। समझ में आया है ना, बहुत आसान। तो बच्चों आगे के नीचे के जो 3 आपको दिख रहे हैं ये आपको खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ्स करने में मज़ा आपको नहीं आने वाला, ठीक। वैसे भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मैथ्स को मस्त बनाना चाहते हो बेटा,
एकदम स्मूथ चाहते हो अपना कि बढ़िया मैथ्स चलती रहे हमारी, तो आपको तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फटाफट आपको बता दूंगी। चलिए आगे करते हैं, ठीक है बच्चों आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार से लिखिए। वही अपना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये वाली एक्सरसाइज हम बहुत आराम से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। आपको ये पहले की कराए हुए सारे न्यूमेरिकल सारे सम्स का रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बेटा मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी दिखाना।